आदाब दोस्तों, सुखन टीवी में पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल से एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा नाम वकास अजीज़ है। हम शहाब नामा और रुस्तम नामा और पता नहीं कौन कौन से नामे सुनते आ रहे थे, लेकिन अब हम फरजीन नामा के साथ हाजिर खिदमत हैं। फरजीन लहरा साहिबा जो है वो कराची से तशरीफ़ लाई यहाँ पे नेशनल बुक फाउंडेशन की खुसूसी दावत पे, और इनकी तकरीब भी हुई किताब की रुनमाई की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। और इनके जो नटखट तहरीरें हैं वो चंद सफ़ात मैंने देखी, और उससे सबसे बढ़कर कि इस्लामाबाद आकर इन्होंने कैसा फ़ील किया यहाँ नेशनल बुक फाउंडेशन में, और कुछ इनके अदबी सफ़र के हवाले से। मादाम आपको खुशामदीद कहते हुए मैं और मेरे देखने वाले ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी पहले थोड़ी सी बायो हमें बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजीन लहरा है और मैं कराची की रिहायशी हूँ। और मैंने लिखना तो शुरू किया था 2015 और 16 में, लेकिन मैं बस ऐसे ब्लॉग की सूरत में लिखा करती थी फेसबुक पर, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों में मशहूर होने लगा, फॉलोइंग बढ़ने लगी। और 2022 में मैंने अपनी सारी तहरीरों को कंपाइल करके फरजीन नामा की शक्ल में उन्हें शाया करवाया। फरजीन नामा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर सारे कुछ मेरे ही नामे हैं कि क्योंकि जब यानी इसे आपका नामा है माल कहा जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही। असल में फरजीन नामा का ऐसा है कि आपने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी या ऐसे बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि सास ने जो है वो बहू को तंग किया हुआ है, और हमेशा सास जालिम है और बहू मजलूम है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि एक सास जो है वो बहुत ही वज़ाकता वाली हैं, और उनके अंदर अल्लाह का बड़ा खौफ है, और बड़ी दीनदार हैं, बड़ी सलीका शार हैं, और उन्हें एक भूअड़ और बेवकूफ़ बहू अगर मिल जाती है तो उनका क्या हाल होता है कि वो डांट भी नहीं सकती हैं और उन्हें उसको झेलना भी है। तो फरजीन नामा ऐसा ही है कि जब मेरी शादी हुई और मैंने किस तरह अपनी सास को परेशान किया और अब तक करती आ रही हूँ। ये वो एक ड्रामा लगता होता था, वसीम तुम आ गए, तो ये कुछ उस तरह तो नहीं है। हाँ, फरजीन आ गई है। सही सही। दीगर कुतुब के बारे में भी बताइएगा। आपकी ये गालिबन आपकी पहली किताब थी, लेकिन अब तक आपकी जहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड मुझे याद है 6 छप चुकी हैं कुतुब। फरजीन नामा पहली किताब है, 2022 में शाया हुई थी, अप्रैल के बाद ही हुई थी। और उसके बाद 2022 में ही इसका सेकंड एडिशन आ गया था, जो कि 1000 की तादाद में हमने छपवाया था। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं अखबार जहाँ में लिखती रही हूँ, तालीम और तरबियत में लिखती हूँ, बच्चों का बाग, बच्चों की दुनिया, जुगनू, और हिलाल फॉर किड्स जो मैगज़ीन है उसमें लिखती हूँ। तो इन कहानियों को, अलिफ नगर जो कि उमैरा अहमद का मैगज़ीन आता है अलिफ किताब से, अलिफ नगर, उसमें लिखा करती थी, अब तो वो बंद हो गया है। तो उन कहानियों को हमने कंपाइल करके अलिफ किताब से किताब छपवाई थी फरजीन कहानियाँ के नाम से। तो वो बच्चों की कहानियाँ थी, तो वो भी 1000 की एडिशन में था तादाद में, और वो 4 कलर बुक थी। इसके बाद आई किताब मेरी अनमोल तोहफ़ा। ये ISPR ने शाया की थी अपनी 75वीं सालगिरह के मौके पे। इन्होंने कुछ इनफरादी मैग बुक्स शाया की थी, तो खुशकिस्मती से इसमें एक नाम मेरा था, क्योंकि मैं उनके लिए लिखती हूँ। तो उन्होंने वो तमाम तहरीरों को कंपाइल करके अनोखा तोहफ़ा के नाम से किताब शाया की। इसके बाद मैं क्योंकि ख़वातीन डाइजेस्ट, दोशीज़ा और किरण वगैरह में भी लिखती रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें, और कुछ अधूरे अफसाने थे मेरे, और कुछ अधूरे नावल जो कि मैंने लिख के अधूरे छोड़ दिए थे, तो उन सब इक़्तिबासात, उन सब अधूरी चीज़ों को जमा करके नसरी नज़में हो गई, ख़ुद कलामियाँ हो गई, सफ़रनामे हो गए, इन सब को जमा करना था। तो वो जमा करके हमने लगा कि इसको हम क्या नाम दें इस किताब को, क्योंकि इसके अंदर कोई एक सिंफ तो है नहीं। तो फिर महमूद अहमद मोदी साहब जो अखबार जहाँ के एडिटर हैं उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि अब इसका नाम फरजीन डायरी होना चाहिए। तो वो फरजीन ब्रांड चला रहा है, फरजीन नामा, फरजीन कहानियाँ, और फिर फरजीन डायरी के नाम से वो किताब आई। यानी 12 मसाले आपके पास अपने मौजूद हैं। जी, 12 मसाले मेरे पास अपने मौजूद। इसके बाद जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने रब्ता किया था, उन्हें सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के तौर पे बुक लिखवानी थी। तो उन्होंने मुझे शख्सियात बताई, जिनमें कायदे आज़म और अब्दुल सत्तार ईदी के ऊपर मैंने 2 किताबचे लिखे। सही। ये बताइएगा कि ये 6 किताबें और फिर फरजीन नामा, ये जो नामा बारी है ये मुसलसल आगे चल रही है, इसमें मजीद क्या इजाफा होने जा रहा है? देखिए, फरजीन नामा के तो सेकंड एडिशन पे काम हो रहा है, मतलब सेकंड एडिशन नहीं, लेकिन फरजीन नामा की दूसरी सीरीज जो आने वाली है वो होगा फरजीन नामा 2। अच्छा। वो अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन जो किताबें अभी आने वाली हैं वो बच्चों की हैं, और उसमें जो है वो एक का नाम है पुरस्कार लाइब्रेरी, और दूसरी किताब का नाम है ये प्यारे रिश्ते, और तीसरी किताब का नाम है जादुई अंगूठी। पुरस्कार लाइब्रेरी के अंदर आपको किताबों में दिलचस्पी किस तरह लेनी चाहिए बच्चों को, और जादुई और सारी इस्लाही कहानियाँ हैं। टाइटल्स बन गए?
नहीं, अभी बस बनने लगे हैं। और इसके अलावा जो है वो और ये कब तक छप जाएंगी? बस ये अभी प्रोसेस में, इंशाल्लाह कराची बुक फेयर में आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आप फरजीन लहरा साहिबा की जो वॉल है उससे जुड़े रहे। जी बिल्कुल, स्टे कनेक्टेड। माशाल्लाह बहुत कामयाब एक खातून अदीबा के तौर पर आपका सफ़र रहा माशाल्लाह। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद कैसा लगा आपको? इस्लामाबाद तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको पता है मैं अपने होटल से यहाँ, हालांकि मुझे सर कहते हैं कि गाड़ी ड्रॉप कर आती है क्या, लेकिन मैं यहाँ से वॉक करती हुई जाती हूँ क्योंकि मुझे इस्लामाबाद वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। साफ़ सुथरी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सड़कें, दरख्त ही दरख्त, और मुझे पता नहीं क्यों सेफ लगता है। हालांकि इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं कि इतना कोई सेफ है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं आज हालांकि धूप थी, मैं फिर भी वॉक करके ही आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ होते रहेंगे और मुझे ऐसे ही दावतनामे मिलते रहेंगे। सही, अब वो तो बात दुरुस्त है। अब जो लोग इस्लामाबाद को अनसेफ कहते हैं वो मेरे ख्याल से खुद भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हम तो रात को 4-4 बजे घूमते रहते हैं, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपका शुक्रिया, आपने इसको सेफ सिटी समझा। ये बताइएगा कि ये एक ओवरव्यू आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का। आप कराची से बिलखुसूस आई, आप एक माँ भी हैं, एक राइटर भी हैं, बच्चों की नफ्सियात को भी समझती हैं, और फिर आपका फिक्शन का एक मुतालिया भी है, अदब का मुतालिया भी है। तो एक टोटलिटी में, एक कारी की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, एक व्यूवर की हैसियत से, एक परचेजर की हैसियत से आप कैसे देख रही हैं इसको? जी देखिए, हम अपने बच्चों को जो हम देंगे ना वही हमें वो लौटाएंगे। तो ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए जहां हम बच्चों को किताबों से रोशनास कराएं। किताबें वहां पे सस्ती मिलनी चाहिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज कागज सस्ता करें, कागज सस्ता करें। एक दफा फिर रिपीट रिप्ले इसी स्टाइल में। हाँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करना चाहूंगी कि प्लीज कागज सस्ता करें। कागज सस्ता होना बहुत जरूरी है ताकि प्रिंटिंग आसान हो, पब्लिशर के लिए कागज खरीदना आसान हो, और वो जो है वो राइटर को बेहतर सस्ती कोटेशन दे, राइटर के लिए सेल्फ पब्लिशिंग आसान हो, तो हम किताबें छाप सकते हैं। अगर आप कागज ही महंगा कर देंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं बताएं। मतलब कागज महंगा क्या, मैं तो कहती हूँ फ्री होना चाहिए। आप मुझे बताएं, कागज अगर जैसे बनता है, जो भी तरीकाकार है इसका, ये होना चाहिए ऐसा। प्रिंटिंग बहुत महंगी हो गई है आजकल, और मुझे तो ये पता चला है जब से मैं पब्लिशिंग की तरफ आई हूँ अपनी किताबें पब्लिश करवाने में, तो मुझे ये पता चला है कि डॉलर की कीमत के साथ साथ कागज बढ़ता जाता है। ऐसे ही है। तो क्या हम कागज भी खुद नहीं बनाते? आपने वफाकी दारुल-हुकूमत में बैठकर सरकार को पैगाम दे दिया है, तो आप वफाकी दारुल-हुकूमत से लेके क्या जा रही हैं ये भी बताएं। मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ यहाँ से। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारे नए कारीन, बहुत सारे अहबाबों की मोहब्बत, बहुत सारे लोग मिले और उन सब ने बहुत मान दिया, बहुत इज्जत दी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र है। हम आते रहते हैं यहाँ पर, साल में 2 बार तो आ ही जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि हम वेकेशन पे आते हैं ना, तो मैं इतना कोई अपना अदबी मेल मिलाप मुझसे नहीं होता या कहीं मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहाँ आई ही खास इसीलिए हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत फ्रूटफुल रहा। अच्छा, मेहमान्स के जाते जाते आखिरी सवाल, मेहमान्स के अपने स्पेसिफिक खाने होते हैं, अपने स्पेसिफिक उनकी जो है मसाला जात है। मैंने 12 मसाले वाली बात ऐसे नहीं की थी, लेकिन इस्लामाबाद का फूड इसका चलो स्पेसिफिक इसका नहीं है, लेकिन कैसा लगा अगर आपने कुछ टेस्ट किया तो? जी, मैं जिस होटल में रह रही हूँ वहाँ मैंने नाश्ता किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने शेफ को बुलाया और उससे कहा वाह क्या बनाया है। आपने तो मुकर्रर दाद दे दी। जी, और वो भी बहुत खुश हो गई। मुझे लगता है कि फीडबैक देना चाहिए। हम जो है, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम शेफ को या वेटर को बुला के उससे बहुत डांटते हैं, ये क्या है, नहीं खाना, हम पैसे नहीं दूंगा। लेकिन क्या कोई चीज़ पसंद आती है तो आप लोगों को उससे बताते हैं कि आपने अच्छी किताब लिखी है या आपने जो है वो डिश अच्छी बनाई है। तो एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, इसे सीखें और इसका ज़र्फ होना चाहिए सब में। सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुखन टीवी को वक्त दिया। और दोस्तों, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कागज़ सस्ता हो ना हो, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन अपील जो मैडम ने की है इसे ऐवान बाला तक पहुंचाना मेरा भी काम है। आप भी जहां जहां तक साहिब इक़्तिदार लोगों को जानती हैं, समझती हैं, ज़रूर पहुंचाइएगा। लेकिन जाते जाते आप 2000 का मोबाइल बैलेंस तो उड़ा देते हैं, वो हवा हो जाता है। बातों की तलखी या अच्छाई या नरमी आपके दिलो दिमाग में कहीं छुप जाती है, लेकिन अगर आप 500 रुपए की एक किताब ले लेंगे तो नस्लों के अंधेरे दूर हो जाएंगे। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।